ओम अरहम। जैन विश्व भारती लाडनु साधना विभाग तुलसी अध्यात्म नीडम द्वारा आयोजित 19वां प्रेक्षा ध्यान शिविर सानिध्य युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी, प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। स्थान राजस्थान पुलिस अकादमी, कौटिल्य सदन, जयपुर। विषय पुरुषार्थ की नियति और नियति का पुरुषार्थ। दिनांक 4 अप्रैल 1981 मध्याह्न 3 बजे। दिन का शिविर संपन्न हो रहा है। 10 दिन ध्यान का प्रयोग किया, अभ्यास किया। आदमी कोई भी प्रयत्न करता है, परिणाम चाहता है, सफलता चाहता है। जिस प्रयत्न का कोई परिणाम न आए, जिस पुरुषार्थ का कोई फल न हो, उसके प्रति हमारे मन में बहुत आकांक्षा और जिज्ञासा नहीं जागती। आज प्रातःकाल जयपुर के न्यायाधीश कोठारी जी ने कहा कि 2 दिन ध्यान किया और सारे शरीर में हलचल सी हो गई, सक्रियता बढ़ गई। मैंने कहा कि कुछ करें और पता ही न चले तो फिर क्या है कि किया या नहीं किया। पता तो होना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं, उसका अनुभव होना चाहिए, एक फल होना चाहिए, परिणाम होना चाहिए। सफलता आदमी चाहता है, जो भी प्रवृत्ति प्रारंभ करता है उसमें सफल होना चाहता है। सफलता के लिए 2-3 शर्तें हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक उपाय और सम्यक प्रयत्न। जब दृष्टि सम्यक नहीं होती, सफलता नहीं मिलती। उपाय सम्यक नहीं होता तो सफलता नहीं मिलती, और पुरुषार्थ सम्यक नहीं होता तो भी सफलता नहीं मिलती। ये तीनों बातें अनिवार्य हैं और तीनों में से एक को भी नहीं छोड़ा जा सकता। तीनों परस्पर संबद्ध हैं, एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी। दृष्टि चाहिए, उपाय चाहिए और पुरुषार्थ चाहिए। दृष्टि ठीक नहीं होती, हमारा ज्ञान सम्यक नहीं होता तो पुरुषार्थ की सफलता नहीं हो सकती। हम परिणाम की भावना नहीं रख सकते। सबसे महत्व की बात है दृष्टि का सम्यक होना। इसीलिए प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग में हम इस बात पर सबसे अधिक बल देते हैं कि सबसे पहले पद्धति को ठीक समझा जाए, ठीक पकड़ा जाए। पद्धति का जितना सम्यक ज्ञान होगा, मार्ग का जितना सम्यक ज्ञान होगा, उतना ही आगे विकास संभव होगा, उसके बिना संभव नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बताया जाता है और कुछ पकड़ लिया जाता है, भ्रांति पैदा हो जाती है। एक महिला ने प्रवचन सुना और प्रवचन में बात हो रही थी कि ईश्वर सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी है। चर्चा सुनी, इस बात को पकड़ लिया कि भगवान सर्वव्यापी है, पर उस बात को ठीक समझ नहीं पाई। घर में गई और कपड़ों सहित स्नान करने लगी। रोज का बन गया धंधा।
घर वालों ने कहा, ये क्या धंधा शुरू किया है? कपड़ों से ही स्नान करती हो? कि नहीं, तुम्हें पता नहीं, मैंने सुना है कि भगवान सर्वव्यापी है। जब भगवान सर्वव्यापी है तो उसके सामने नग्न फिर कैसे होया जाए, कपड़े कैसे खोले जाए? चाहे मैं कितनी ही एकांत में करूं, पर आखिर भगवान तो देखता है। एक सिद्धांत को इस प्रकार पकड़ लिया कि दृष्टि सम्यक नहीं हुई। जब दृष्टि सम्यक होती है तो सिद्धांत का ग्रहण दूसरी प्रकार से होता है। ठीक इसी घटना को दूसरे रूप में उद्धृत करना चाहता हूं। एक पुरानी कहानी या घटना है कि 3 शिष्य थे और तीनों शिष्यों की परीक्षा के लिए उपाध्याय ने कहा, ये कबूतर ले जाओ और जहां कोई न देखे इनको मार कर आ जाओ। आटे के बनाए हुए कबूतर थे। एक गया और सोचा कि गुरु का निर्देश है कि जहां कोई न देखे। जंगल में गया और इधर उधर देखा, कोई आदमी नहीं देख रहा था। गर्दन काट दी, आ गया। दूसरा गया, उसने और थोड़ा एकांत स्थान देखा, कहीं गुफा में चला गया, गर्दन काट दी और आ गया। तीसरा गया, एकांत स्थान में चलता गया, बहुत गहरे पहाड़ों के बीच में चला। एकांत स्थान बिल्कुल निर्जन, और ऐसी गुफा देखी जहां कोई चिड़िया भी चों नहीं करती। सोचा बिल्कुल एकांत स्थान में पहुंच गया हूं। भीतर गया, जैसे ही तैयारी करने लगा और ख्याल आया, अरे कोई मनुष्य नहीं देखता, कोई पशु नहीं देखता, कोई पक्षी नहीं देखता, कुछ भी नहीं है, कोई चींटी भी नहीं दिख रही है, कुछ भी नहीं। फिर भी परमात्मा तो सर्वदर्शी है, वह तो सबको देखता है। गुरु का आदेश है कि कोई भी न देखे, अब मैं कैसे कर सकता हूं? वैसे के वैसे कबूतर को लेकर कपोत को सुरक्षित और गुरु के चरणों में आया और यह आपका प्रस्तुत है। गुरु ने कहा, तूने आदेश का पालन नहीं किया, लगता आलसी है, एकांत में नहीं गया। बोला कि सबसे आगे गया हूं। गुरु ने कहा, देखो दोनों आ गए और दोनों ने मेरे आदेश का पालन किया है और ये गर्दन काटे हुए कबूतर पड़े, तुमने कैसे नहीं किया? उसने कहा, कैसे करूं? मैं बहुत दूर गया, किंतु जैसे ही आपके आदेश का पालन करने लगा, मेरे मन में एक बात उठी कि गुरु का आदेश है कि जहां कोई भी न देखे। तत्काल मेरे मन में यह एक स्फुरना हुई कि भगवान तो सब जगह देखता है, अब कहीं भी चला जाऊं, चाहे निर्जन से निर्जन स्थल में चला जाऊं, पहाड़, गिरी कंदरा या समुद्र के तल में भी चला जाऊं, दुनिया में कोई भी स्थान ऐसा नहीं होगा कि जहां भगवान न देखता हो, जहां परमात्मा न देखता हो, जहां सर्वज्ञ और सर्वदर्शी का वहां ज्ञान और उसकी रश्मियां न पहुंचती हो। मैं लौट आया। सम्यक दृष्टि में अंतर होता है। बात एक थी कि भगवान की सर्वव्यापिता को उस महिला ने भी पकड़ा और भगवान की सर्वव्यापिता को उस विद्यार्थी ने भी पकड़ा, किंतु पकड़ने में बहुत अंतर हो गया। ध्यान करने वाले व्यक्ति में शक्ति जागती है, ऊर्जा का जागरण होता है, किंतु एक सम्यक नियोजन करने वाला उसका उपयोग कर लेता है और जो सम्यक नियोजन नहीं करना जानता वह उसका दुरुपयोग भी कर लेता है। आप ये न माने कि ध्यान से केवल लाभ ही होता है। ध्यान से लाभ भी उठाया जा सकता है और ध्यान से हानियां भी उठाई जा सकती है। दृष्टि सम्यक हो जाए तो बहुत लाभ उठाया जा सकता है, और दृष्टि साफ न हो, दृष्टि के दोष बने के बने रहे तो बहुत हानियां भी उठाई जा सकती है। दूसरी बात, सम्यक उपाय होना चाहिए। आज सबसे बड़ी समस्या है उपाय की खोज,
उपाय नहीं मिलते। हमारे सामने जितने अपाय हैं, जितने विघ्न हैं, जितने अंतराय हैं, उन्हें शांत करने के लिए उतने उपाय चाहिए। उपाय मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। मुझे आश्चर्य होता है उपाय किस प्रकार काम करता है। मैं इस शिविर की घटना ही आपको बताऊं और कल की घटना और आज दोहराना चाहता हूं। एक बिहार से, देवघर से रिटायर्ड प्रिंसिपल यहां आए, कृष्ण नंदन साहा, जो वहां विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य भी हैं, बहुत प्रबुद्ध आदमी, काफी ध्यान कर चुके हैं। लाहिड़ी की जो पद्धति है, योगी हुए अच्छे लाहिड़ी, उनकी पद्धति के अनुसार वे ध्यान कर चुके हैं। और उनके गुरु ने कहा अब तुम कुंडलिनी जागरण के लिए ध्यान मत करो, तुम्हारा शरीर साथ नहीं दे रहा। यहां पहुंचे, कल बैठे थे मेरे पास, बात चल पड़ी। उन्होंने कहा कि यह शरीर प्रेक्षा का प्रयोग मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सहज सरल है और मैं कर सकता हूं। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि मेरी एक बीमारी है, हाथी पांव, जो पैर बिल्कुल सूजा हुआ था, इसके लिए क्या करूं? मैंने कहा कि आप शरीर प्रेक्षा का प्रयोग करें और साथ साथ में सुझाव का प्रयोग भी करें, ऑटो सजेशन, स्वयं सूचना और स्वतः निर्देशन का प्रयोग भी आप करें। बात पूरी हो गई। अब जो व्यक्ति प्रबुद्ध होता है, बात को पकड़ता है और सम्यक उपाय हाथ लग जाता है। उन्होंने रात को 1 घंटा लगभग इस स्वतः सूचना का प्रयोग किया। अभी मेरे पास एक भाई आया जो उनसे बहुत संपर्क में है और देवघर से आया हुआ है, कोठारी, आकर बोला कि प्रिंसिपल साहब के तो जो इतनी सूजन थी आधी हो गई। मैंने विश्वास नहीं किया, ये कैसे हो सकता है। थोड़ी देर बाद वे स्वयं प्रिंसिपल साहब आ गए और मैंने कहा कि क्या किया आपने, कुछ प्रयोग किया? कि मैंने प्रयोग ही नहीं किया, ये देखिए आप कि कल देखा और ये सूजन थी, आज मेरा आधा हो गया। सचमुच बहुत अंतर आ गया। अब कल्पना नहीं की जा सकती, एक कहानी सी लगती है, एक रोमांस की सी बात लगती है कि कैसे यह संभव हो सकता है कि एक रात में इतनी भयंकर बीमारी और सूजन आदि हो जाए। किंतु उपाय सम्यक होता है और आस्थावान पुरुष आस्था के साथ उस उपाय का आस्था का जरा उसका प्रयोग करता है तो एक विचित्र घटना घट जाती है। आस्था और उपाय दोनों का योग होना चाहिए। उपाय ठीक है, आस्था नहीं है। कभी बात तो कही जा रही है, पर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारे मन में जब यह विकल्प है कि होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पहले ही क्षण में जब तुम्हारी आस्था भंग हो गई, तुम्हारा विश्वास खंडित हो गया, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। उपाय और आस्था दोनों का योग मिले, सही उपाय गलत है और झूठी आस्था है तो भी नहीं होगा। कोरी आस्था से भी काम नहीं बनता, उपाय भी सही चाहिए। और आस्था है, सही उपाय मिला तो कुछ बातें ऐसे घटित हो जाती हैं कि जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। दवा लेते हैं और तत्काल परिवर्तन होता है। दवा में क्षमता होती है। हमारे एक बहुत कुशल चिकित्सक थे, भंवरलाल दुगर। उन्होंने एक बात कही कि मैं 10 दिन में 10 किलो वजन बढ़ा सकता हूं, प्रतिदिन 1 किलो वजन बढ़ा सकता हूं औषधि के द्वारा। बात बड़ी अजीब सी लगती थी कि रोज 1 किलो वजन बढ़े।
ये तो हो सकता है कि खाने से पहले बैठकर वजन ले और खाने के बाद ले तो 1 किलो वजन बढ़ जाएगा। पानी पी ले डटकर खा ले तो 1 किलो वजन ज्यादा हो जाएगा। यह तो संभव है, पर 1 किलो वजन शरीर का बढ़ जाए बिना खाए पिए, बड़ी आश्चर्य की बात लगती है। किंतु उपायविद थी, उपाय को जानते थे, हमारी आंखों के सामने ऐसा कर दिखाया। हमने देख लिया, एक व्यक्ति ने दवा का सेवन शुरू किया और 60 दिन में 7 किलो वजन बढ़ गए। उपाय होते हैं, हमारे सामने उपायों की कोई कमी नहीं है। इतने पदार्थ, इतने मणि, इतने मंत्र, इतनी औषधियां, इतने द्रव्य हैं कि अगर कोई उपाय को जाने तो बहुत आश्चर्यकारी घटनाएं घट सकती है। जब एक औषधि के द्वारा इतना परिवर्तन हो सकता है तो क्या हमारे भीतर की औषधि के द्वारा इतना परिवर्तन नहीं हो सकता? ये सारा परिवर्तन होता है रसायनों के द्वारा। जो रसायन औषधि में मिलते हैं वे रसायन हमारे शरीर के भीतर भी विद्यमान है और उनसे ज्यादा मूल्यवान रसायन हमारे शरीर के भीतर विद्यमान है। आपको पता है कि हमारा जो ये पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत छोटे छोटे, एक छोटे छोटे दाने जैसे हैं, किंतु उनमें जो स्राव होते हैं, जो रसायन बनते हैं, इतने शक्तिशाली रसायन होते हैं कि पिनियल का एक छोटा सा, थोड़ा सा, एक सुई की नोक पर टिके उतना सा रसायन, उतना सा हार्मोन सारे शरीर में हलचल पैदा कर देता। आपने सुना है उग्र जहर होता है, इतना उग्र जहर जिसे तालपुट कहा जाता है, उस जहर की एक सुई की नोक पर टिके उतनी सी मात्रा एक हाथी के शरीर में पहुंच जाए तो हाथी चलता चलता लुढ़क जाता है। आदमी की तो बात छोड़ दें, इतना भारी भरकम जानवर वह भी लुढ़क जाता है। द्रव्य की शक्ति बहुत होती है तो हमारे भीतरी द्रव्यों की शक्ति भी कम नहीं है। हमारे शरीर में इतने रसायन भरे पड़े हैं, हमारे मस्तिष्क अनेक रसायनों को पैदा करता है, हमारी ग्रंथियां अनेक रसायनों को पैदा करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिःस्रावी ग्रंथियां, दोनों प्रकार की ग्रंथियां अनेक रसायनों को पैदा करती है। यदि हम नियम को जान लें, नियति को जान लें, पुरुषार्थ के साथ नियति को जानना बहुत जरूरी है। पुरुषार्थ सफल होता है, किंतु वह पुरुषार्थ सफल नहीं होता जिसके साथ नियति जुड़ी हुई नहीं है। नियति का भी अपना काम होता है, पर वह नियति अकिंचित का बन जाती है जिसके साथ पुरुषार्थ जुड़ा हुआ नहीं होता है। हम नियति के पुरुषार्थ को जाने और पुरुषार्थ की नियति को जाने, यदि दोनों बातों को ठीक जान लेते हैं तो हमारा रास्ता बहुत साफ और सरल बन जाता है। उपाय सम्यक होना चाहिए। उपाय का बड़ा महत्व होता है और हर जगह जहां समस्या आती है आदमी सबसे पहले उपाय खोजता है। समाधान तब तक नहीं होता जब तक उपाय नहीं मिल जाए। उपाय स्वयं भी खोजा जा सकता है और उपाय खोजने के लिए गुरु की शरण भी ली जा सकती है या तज्ञ की, उस विषय को जानने वाले व्यक्ति की शरण भी ली जाती है। एक बार ऐसा हुआ, एक कोई सन्यासी था, भीड़ बहुत होती, बहुत भीड़ हो जाती। सभी सन्यासी अपरिग्रह नहीं होते, कुछ सन्यासी बहुत परिग्रह भी रखते हैं, अपनी अपनी परंपरा। तो बड़ा आश्रम था, बहुत धन और बहुत लोगों की भीड़, परेशान हो गया। गुरु के पास गया,
जाकर बोला, गुरुदेव और तो सब ठीक है, पर एक बड़ी समस्या है, भीड़ बहुत हो जाती है, इतने लोग आते हैं कि मैं अपनी पूरी साधना भी नहीं कर पाता, समय भी नहीं मिलता, रात दिन एक चक्र सा चलता है, क्या करूं? गुरु ने कहा, तुम एक काम करो कि जो निर्धन लोग आए उन्हें कर्ज देना शुरू कर दो, और जो धनवान आए उनसे मांगना शुरू कर दो। उपाय हाथ में लग गया, कल से ही प्रयोग में लाना शुरू कर दिया कि जो निर्धन आते उन्हें कर्ज देना शुरू किया, और धनी आते उनसे धन मांगना शुरू किया। 5-10 दिन में भीड़ बिल्कुल छट गई। भला जिन्होंने कर्ज लिया वे किस लिए आते थे? सामने आना नहीं चाहते, देना था नहीं। हाँ, देना नहीं है, जो ले लिया वे क्यों दे? और मुफ्त में मिला, ऐसे ही दिया, बिना मांगे कर्ज मिला है। अगर कोई बैंक से मिले, पूरी लिखा पढ़ी के साथ मिले, तब तो अनिवार्यतः चुकाना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। सोचा ऐसे ही मिला है, अब तो सामने आमने सामने न हो, इसी में भला है। और धनियों से मांगना शुरू किया। लोगों ने सोचा अब तो जाना ठीक नहीं है, जाते ही पहले होगा कि लाओ लाओ लाओ, भीड़ कम हो गई। उपाय ठीक मिलता है तो दोनों बातें हो जाती है। हमारे हाथ में उपाय लगना चाहिए। आज एक भाई ने पूछा कि क्रोध आए तो क्या करना चाहिए? उपाय की बात है। क्रोध एक बहुत बड़ी समस्या है, जटिल समस्या है, और पारिवारिक जीवन को अस्त व्यस्त करने वाली समस्याओं में एक सबसे बड़ी समस्या है। हर बात पर आवेश आ जाता है, बात बात पर आवेश। इतना झगड़ा परिवार में हो जाता है, पति पत्नी का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, और एक दूसरे की बात को सुनना नहीं चाहता। हित की बात कहे तो भी नहीं सुनना चाहता, तो अहित की बात को तो सुनना चाहता भी नहीं है। एक बहुत जटिल समस्या है, पर क्या ये निरुपाय है? ऐसा कुछ भी नहीं है, उपाय है। उपाय के द्वारा हम इस समस्या से समाधान पा सकते हैं, छुट्टी पा सकते हैं। सबसे सीधा उपाय है कि जब क्रोध आए तत्काल वहां से उठकर और एकांत में चले जाए, क्रोध की स्थिति समाप्त हो जाएगी। क्रोध हमेशा आमने सामने आता है। दो व्यक्ति सामने होते हैं, गुस्सा बढ़ता है, जैसे देखते हैं गुस्सा बढ़ता, एकांत में चले गए, गुस्सा शांत हो जाएगा। क्रोध आया और एक क्षण के लिए नाक को बंद कर ले, श्वास को रोक ले, क्रोध का आवेग कम हो जाएगा। पुराने जमाने की घटना है। एक युवती को बहुत गुस्सा आता था, बहुत तेज स्वभाव, सास कोई बात नहीं कहती उससे पहले तो उछल पड़ती, इतना तेज गुस्सा। घर में बड़ा कलह रहने लगा, कलह से परेशान हो गए, सोचा क्या करूं। पास में एक पड़ोसी था, बहुत समझदार, चिकित्सक और बड़ा अनुभवी। वह युवती उसके पास गई, जाकर बोली, पिताजी बड़ी समस्या है, घर में बहुत कलह होता है, दिन भर लड़ाइयां चलती है, मैं परेशान, मेरी सास परेशान, मेरा पति परेशान, मेरा ससुर परेशान, सारा वातावरण अशांत हो गया। आप कोई मेरी चिकित्सा करें, ऐसी दवा दें जिससे मेरा क्रोध शांत हो जाए, ये झगड़ा समाप्त हो जाए। बड़ा अनुभवी था, उसने कहा बेटी एक दवा देता हूं, पर उसका पथ्य बहुत कड़ा है, ध्यान रखना पड़ेगा कि बिल्कुल जो आप कहेंगे वह काम करूंगी। भीतर गया, एक बोतल भर लाया, ये लो दवा। कब लूं? कि जिस समय गुस्सा आए उस समय ये दवा ले लो, और पथ्य कड़ा है कि 10 मिनट तक उस दवा को मुंह में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पानी पिया, दवा पी और निकाल दी। 10 मिनट तक उसे मुंह में रखो
और पूरी लार उसके साथ मिल जाए, जो भी खाया जाता है पिया जाता है, लार नहीं मिलती तो ठीक पाचन नहीं होता। लोग समझते हैं दूध तो पीना है, कहीं अटकता नहीं, अनाज को तो चबाना पड़ता है। दूध तो सीधा पिया जा सकता है, दाल को सीधा पिया जा सकता है, संतरे के रस को तो सीधा पिया जा सकता है, कहीं अटकता नहीं। मुंह में डालते हैं, पानी एक घूंट नहीं जाती, उससे पहले दूसरी घूंट तो पहले पहुंच जाती है, कहीं बीच में अंतराल न हो जाए। अरे पचेगा कैसे? चाहे पानी भी पिया, चाहे दूध पिया, पचेगा कैसे? जिस दूध के साथ ये लारा ग्रंथियों की लार नहीं मिली, पाचक रस नहीं मिला, तो पाचन होगा कैसे? तो उसने कहा देखो ध्यान रखो, ये दवा पचेगी नहीं ऐसे। अगर सीधी निकल ली तो दवा अपना काम नहीं करेगी। ये दवा तभी काम करेगी कि 10 मिनट तक इसे मुंह में घुमाते रहो, घुमाती रहो, घुमाती रहो, और पूरी लार मिल जाएगी। तो ऐसी कीमती दवा है कि 5 दिन में ही अपना प्रभाव डाल देगी, पहले दिन भी डाल देगी, 5 दिन की बात ही नहीं है। बहुत अच्छा, ले आई। अब झगड़ा तो रोज का क्रम था, ऐसा क्रम बन गया कि सास को बहू से लड़े बिना शांति नहीं मिलती, बहू को सास से लड़े बिना शांति नहीं मिलती। झगड़ा शुरू हुआ छोटी सी बात पर। अब सास बड़ी गुस्से में आई तो बहू भला पीछे क्यों रहने वाली थी, पर आज तो दवा ले आई थी। सोचा कि अभी समय आ गया, तत्काल दौड़ी और भीतर गई कमरे में और मुंह में 2 घूंटे डाल। अब डालकर आ गई, अब मुंह तो भरा है, बोले तो कैसे बोले? बोलने वाली तो थी, मन में तो जाग रही है कि बोलूं, पर पथ्य का पालन करना। 10 मिनट तक बिल्कुल नहीं बोली तो सास का गुस्सा भी 5 मिनट में ही शांत हो गया। गुस्सा तब बढ़ता है, भूत तब लड़ सकता है कि सामने वाला भी लड़े, अकेला भूत भी नहीं लड़ सकता, यक्ष भी नहीं लड़ सकता। तो गुस्सा तब बढ़ता है कि सामने ईंधन मिले। चूल्हा कब जले जब ईंधन ही नहीं मिलता। ईंधन नहीं तो आग अपने आप बुझ जाएगी। ईंधन नहीं मिला तो सास भी बोलती बोलती शांत हो गई, उत्तेजना नहीं मिली। इतना उत्तेजना के कुछ होता नहीं। ये जितने स्थायी भाव, सात्विक और संचारी भाव काव्य के होते हैं, वे सारे उत्तेजना के सहारे, उद्दीपन के सहारे चलते हैं। जब उद्दीपन नहीं होता अपने आप शांत हो जाते हैं। उद्दीपन मिला नहीं, सास शांत हो गई। बहू ने सोचा दवा तो बहुत अच्छी थी, पहले दिन ही शांति हो गई, बड़ी अच्छी दवा है। 2, 4, 5 दिन प्रयोग किया, झगड़ा बंद, लड़ाइयां बंद, गुस्सा बंद, सब कुछ समाप्त हो गया। गई जाकर बोली पिताजी आपने दवा तो बहुत बढ़िया दी है, ऐसी दवा आपने कहा था कि 5-10 दिन में शांति हो जाएगी, इस दवा ने तो पहले दिन में ही चमत्कार दिखला दिया और सब कुछ ठीक हो गया है, कोई समस्या नहीं है। कि बेटी पथ्य का पालन ठीक किया कि बिल्कुल जैसे आपने कहा वैसे किया। अब भला 10 मिनट तक गुस्सा नहीं करे, वह गुस्सा कर ही नहीं सकता। गुस्सा तो पहले क्षण में आता है तभी होता है। अगर 2 क्षण भी गुस्सा न करे तो फिर वह गुस्सा नहीं कर सकता। आपने पढ़ा होगा कि पश्चिमी जर्मनी में एक कानून बनाया न्यायालयों में कि कोई भी जो क्रिमिनल केस आए उसे तत्काल नहीं लेना, स्वीकार नहीं करना। 5-4 घंटे तक उस व्यक्ति को बैठाया जाए और फिर बाद में उसको स्वीकार किया जाए। परिणाम ये आया कि 100 में से 70% तो ऐसे ही लौट जाते और वास्तव में 20-30% जो यथार्थ होते वे ही बच पाते। आदमी आवेश में बहुत काम करता है और जब आवेश को शांत होने का मौका मिल जाता है तो फिर वे क्षण टल जाते हैं। पिताजी मैं जानना चाहती हूं कि यह दवा क्या है, नुस्खा क्या है। तुम जानोगी, सचमुच जानना चाहोगी
क्या करोगी जानकर? नहीं नहीं, इतनी बढ़िया दवा, अब पता नहीं कब क्या हो, मुझे बता दे तो जब चाहे तब मैं उसका उपयोग कर लूं। और भी नहीं बनाई जा सकती? हाँ, और भी नहीं बना लूं जब जरूरत हो तो। उसने कहा क्या करोगी जानकर? कि नहीं, कृपा करिए तो बतलाएं। उसने कहा कोई दवा नहीं है, कोरा पानी। कोरा पानी है। ये दवा का चमत्कार नहीं, ये पथ्य का चमत्कार है। बहुत बार ऐसा होता है कि दवा साधारण होती है और पथ्य का बड़ा चमत्कार होता है। दवा बहुत बड़ी होती है, भी नहीं, दवा लेने की विधि है। हाँ, दवा लेने की विधि, उतारना नहीं गले। हाँ, गले नहीं उतारना। एक विधि ने करामात दिखा दी। सचमुच एक उपाय होता है। उपाय का सम्यक प्रयोग करें तो हमारी बहुत समस्याएं टल जाती है। यह भी एक उपाय है कि गुस्सा उतरे और तत्काल श्वास को रोक दे। 1 मिनट में गुस्सा शांत हो जाएगा। भला श्वास के बिना गुस्सा आएगा कैसे? हमारे शरीर में होने वाली सारी हलचलें, सारी प्रवृत्तियां इस श्वास के साथ होती है, और जब श्वास शांत तो फिर कोई भी आवेग आपके जीवन में उतर नहीं सकता। क्रोध के एक नहीं, क्रोध समन के 10 उपाय हैं। केवल क्रोध के नहीं, वासना के समन के, भय को शांत करने के, सबके उपाय हैं। दुनिया में जितने अपाय हैं उन सब के लिए उपाय भी हैं। तो हमारा दूसरा सूत्र है सफलता का कि हम उपायों को जाने, नियमों को जाने। नियति का अर्थ होता है नियम। ध्यान के अपने नियम होते हैं, अध्यात्म के अपने नियम हैं। हम अध्यात्म के नियमों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। धर्म की विफलता, धर्म की तेजस्विता जो कम हुई है, अध्यात्म की शक्ति जो कम हुई है, उसका एक कारण मानता हूं कि अध्यात्म और धर्म की जो नियति थी, उसके जो सार्वभौम नियम थे, उन नियमों से हम आज अपरिचित हो गए। ध्यान के प्रयोग का एक बहुत बड़ा अर्थ होता है उन नियमों की जानकारी, रहस्यों की जानकारी और उन चाबियों की जानकारी। तीसरी बात, हमारा सम्यक पुरुषार्थ हो। दृष्टि भी सम्यक है, उपाय का ज्ञान भी हमें हो गया है, पर पुरुषार्थ करना नहीं चाहते। यह मारकोस जैसा आलसीपन। एक पश्चिमी व्यक्ति हुआ है मारकोस, बहुत आलसी, इतना बड़ा आलसी था कि काम करना बिल्कुल नहीं चाहता। एक दिन सो रहा था, सोते सोते सपना आ गया, आज तो मैं बहुत काम कर रहा हूं। उसने सोचा बड़ा अन्याय हो गया, भला कामकार मेरा संबंध ही क्या। उस दिन से उसने सोना ही बंद कर दिया। कभी खाट पर जाकर सोता नहीं, बैठे बैठे नींद लेना शुरू, कहीं सपना न आ जाए दूसरी बार कि मैं काम कर रहा हूं। जहां इतनी पुरुषार्थहीनता होती है और जितना आलस्य होता है, तो दृष्टि साफ हो जाने पर भी, उपाय को जान लेने पर भी कार्य नहीं हो सकता। कार्य की सफलता के लिए तीसरा सूत्र है हमारा सम्यक पुरुषार्थ। हमारा पुरुषार्थ हो और वह सम्यक हो। ये तीनों बातें जब मिलती हैं तो सफलता में हमें कोई संदेह नहीं होता। मैं सोचता हूं आप लोगों ने 10 दिन तक काफी पुरुषार्थ किया है। इतना पुरुषार्थ शायद घर में तो नहीं करते। 4:30 बजे उठना, कौन व्यक्ति है जो 4:30 बजे उठता होगा? और आज की समझदार दुनिया में 4:30 बजे उठना तो बिल्कुल मूर्खता की बात। आज की समझदारी तो यह है कि 8 बजे उठना और अधिक उठे तो 9 बजे उठना, और बीच में उठ भी जाए तो बेटी ली और फिर 1-2 घंटा और सो जाना। आज की नई समझदारी तो यह है
इन समझदारों के बीच ऐसा नासमझ आदमी होगा जो 4:30 बजे उठता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। उस मुहूर्त में उठता है कि जहां कुछ मिल सके और कोई अवदान जीवन में उतर सके। सबसे कठिन काम मानता हूं। कुछ व्यक्ति इसीलिए शिविर में नहीं आना चाहते कि 4:30 बजे उठना पड़ता है। एक व्यक्ति ने बताया, युवक ने, कि मैं बहुत बार सोचता था शिविर में आने की बात, पर मन में यही भय था कि ये तो मुझसे कभी संभव नहीं कि मैं 4:30 बजे उठ पाऊंगा। संभव ही नहीं था, इसलिए नहीं आ पा रहा था। पर योग बस आ गया। आने पर तो मुझे पता चला कि 4:30 बजे उठने से जीवन में क्या होता है। इसे मैं अब समझ पाया हूं। बहुत कठिन बात है, मैं इसे कठिन पुरुषार्थ मानता हूं। और तब से जागना शुरू किया तो जागते जागते फिर सोने की बारी आती है ठीक 10 बजे के लगभग। इतना जागना कैसे संभव हो सकता है आज की दुनिया में? सोने की बात तो बहुत आती है। फिर 1 घंटा आसन और प्राणायाम करना, शक्ति का पूरा उपयोग करना। हमने देखा, हम जहां है पुलिस अकादमी में, इनके श्रम को देखते हैं जवानों के, बड़ा आश्चर्य होता है। सैनिकों को देखते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। प्रश्न भी होता है कि ऐसा क्यों? बात समझ में आती है। एक कारण है कि ये जवान, चाहे पुलिस के हो चाहे सेना के हो, इनमें शक्ति के विकास का प्रयत्न किया जाता है। शक्ति बढ़ जाए तो शक्ति का पहला काम होता है उन्माद पैदा करना। अगर शक्ति को ठीक प्रणालिका से प्रवाहित न की जाए तो उसका काम है उन्माद पैदा करना। भला एक पुलिस का जवान और सेना का जवान उन्माद में चला जाए तो अनर्थ हो जाए। उन्माद से रक्षा करने वाले लोग भी उन्माद में चले जाएं तो उनसे इतना श्रम कराया जाता है, उनकी शक्ति का इतना व्यय भी कराया जाता है, जिससे जो शक्ति बढ़े वह उन्माद में न जाए, काम में लगे। एक संतुलन बनाया जाता है। तो साधक से भी 1 घंटा आसन और प्राणायाम कराया जाता है। फिर ध्यान करना, 4 घंटा सामूहिक ध्यान, 1 घंटा कायोत्सर्ग। सारे दिन ऐसा चक्र चलता है कि घंटियां सुनाई देती रहती। इतना पुरुषार्थ करना बड़ा अजीब सा लगता होगा। किसी को विश्राम लेने की फुर्सत ही नहीं होती और सारे दिन सक्रियता ही सक्रियता। तो मैं मानता हूं कि यह सम्यक पुरुषार्थ होता है तो सफलता भी सामने आती है। अब अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आपने सम्यक दृष्टि भी पाई, सम्यक उपाय भी पाया और सम्यक पुरुषार्थ भी किया। 10 दिन तक किया। अब हमारी ओर से मुक्ति है आपको। अब कोई बंधन नहीं। बस इस आचार्य वर्ग के आशीर्मय प्रवचन के साथ आपको इस कारागार से मुक्ति, फिर कोई बंधन नहीं। अब तक तो बंधन था कि आप न तो स्वतंत्रता से कहीं बाहर जा सकते, न कोई खाना मंगा सकते, न चटपटी चीजें खा सकते। आहार का नियम, चर्या का नियम, जागने का नियम, सोने का नियम, बैठने का नियम, आंखें खोलने और बंद करने का नियम, सारे नियम थे। सारे पाबंदियों में जी रहे थे। अब बिल्कुल मुक्त है बंधनों से, सारे बंधनों से मुक्त। अब आपकी इच्छा पर है, आप चुनाव करें अपना कि आप इन नियमों के साथ, इस नियति के साथ अपने पुरुषार्थ को जोड़ना चाहते हैं या इस नियति और पुरुषार्थ से मुक्ति पाना चाहते हैं। ये यथेष्टम तथा गम्यता, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप चले, न हमारा दबाव, न उपदेश और न कोई प्रतिबंध।
पूरी आपको स्वतंत्रता है। मुझे विश्वास है एक बार भी जिस व्यक्ति में थोड़ा सा अनुभव जाग गया, थोड़ी अनुभव की चेतना जाग गई, हम मुक्ति दे दें पर वह बंधन उसका टूटेगा नहीं। मुक्ति का भी अपना बंधन होता है, बंधन की मुक्ति और मुक्ति का बंधन। मैं सोचता हूं कि आचार्यवर का महान सानिध्य, उनके आलोक की रश्मियां आपको मिली। उन रश्मियों ने आपके ज्ञान तंतुओं को इतना बांध दिया है कि शायद आप मुक्ति पाना चाहें तो भी वह बंधन आपको मुक्ति नहीं दे पाएगा। हम केवल मुक्ति की बात भी न सोचे, बहुत बार बंधन की बात भी हमें सोचनी होती है। बंधनहीन मुक्ति और मुक्तिहीन बंधन, ये दोनों बातें सफल नहीं होती। हम एक सीमा में बंद कर और मुक्ति की खोज करें तो सारी समस्याओं से मिलने वाली मुक्ति हमारे सामने प्रस्तुत होगी और आपका जीवन सफलताओं का जीवन होगा। कल्याण आपके पग पर आपकी चरण धूलि को चूमेंगे और आपको एक नए जीवन का अनुभव होगा। बहनों और भाइयों, स्वयं सत्य खोजो, अपने आप को सत्य खोजना पड़ेगा। आप कह सकते हैं इतने अवतार हुए, इतने अवतार हुए, इतने अवतार हुए। उपशांति का तो परिणाम यही होता है कि वापस उभार होता है। खाने की कसर निकालें। जानने की बात इसी। मैं जानता हूं, मैं शिविर में नहीं था, शिविर की गोश्री मुझे मिलती थी। मैं दूर बैठे बैठे भी यहां की प्रत्येक गतिविधि का जायजा लेता था। भोजन कैसा मिलता है, साग कैसा मिलता है, व्यंजन कैसा मिलता है, मैं देखता, साग के ऊपर पानी तैरता, ललाई नहीं साग में, उगी साग में, और कोई सब्जी जिसमें ललाई का नाम ही नहीं, बिल्कुल ललाई नहीं। जिस सब्जी में ललाई, आंखों में ललाई कहां से आएगी? कहीं चिकनाई नहीं, कोरा पानी। मैं मन ही मन में महसूस करता, कुछ युवकों को तो बड़ी कठिनाई पैदा होती होगी शायद प्रारंभ में, और ऐसा लगता होगा कहां फंदे में फंस गए। खाना ही तो एक थोड़ा स्वाद होता है, आदमी का जीवन का रस होता है, वो बिल्कुल बेस्वाद हो गया है। मैं उस सब्जी को खाता, लेता, चखता ही नहीं, पूरा भोजन भी उससे करता। मुझे लगता है दिखाई में तो भले ललाई नहीं है, किंतु खाने में अगर थोड़ा सा हमारा मन ठीक हो जाए तो बेस्वाद नहीं है। उत्तेजना इससे नहीं होती, आलस्य नहीं होता, ज्यादा नींद नहीं आ सकती, बहुत बड़ा, और पेट ज्यादा भारी नहीं हो सकता खाना खाने के बाद भी। इसका मतलब ये नहीं है कि आयोजक लोग या अधिकारी लोग आपको असंतुष्ट करना चाहते हैं, आपके साथ में किसी प्रकार का बैर विरोध करना चाहते हैं, ऐसा खाना देके, ऐसी बात नहीं है। और इस खाने को भी और भी कुछ से परिवर्तन के द्वारा सुधारा बदला जा सकता, कोई खास बात नहीं है। किंतु मुझे प्रसन्नता इस बात की होती है कि नवागंतुक आने वाले भाई बहन भी इन सब हरकतों को सहन करते हैं, ऐसे खाने को खा खा के संतुष्ट होते हैं, पसंद करते हैं, और बाद में पसंद भी कर लेते हैं। प्रारंभ में तो नहीं। निश्चित समझिए आप, ये जो तत्काल परिणाम आपको मिलता है, दो इसके कारण है, खाद्य संयम और चर्या की नियमितता। 24 घंटे की चर्या नियमित और खाना पीना संयम, ये दो ऐसे साधन है। इन दोनों साधनों के द्वारा आपकी वृत्तियों में, विचारों में, बीमारियों में, स्वास्थ्य में
अंतर महसूस होता है। और एक किस्म का, एक तरह का पूरा मार्गदर्शन है, पथ दर्शन है। ये पथ दर्शन करना गुरु का काम है। फिर जीवन भर चलाना गुरु का काम नहीं होता है। गुरु तो परीक्षण करता रहता है। शिष्य गुरु के पास में रहा, काफी गुरु ने अभ्यास करा दिया, काफी रास्ते बतला दिए। अब समाप्त हुआ कैंप। शिष्य ने कहा, गुरु जी मैं जानना चाहता हूं, मुझे रास्ता दिखला दो। गुरु आओ। हाथ में लैंप लिया, अंधकार था। लैंप हाथ में लेके दरवाजे तक गुरु गए और कहा यह रास्ता पड़ा। लैंप शिष्य के हाथ में था। गुरुजी शिष्य को दरवाजे तक पहुंचा के वापस घूम गए। वापस तो आए सो आए कि लैंप को बुझा दिया। शिष्य ने गुरु जी क्या किया? अब मैं अंदर में कहां जाऊंगा? ना आप साथ आते हो मेरे, न लिंप देते हो। गुरु ने कहा स्वयं चलो, जाओ, खोजो, अपना रास्ता स्वयं तय करो। अब मेरा काम नहीं, प्रकाश का काम नहीं है, ये काम है। 10 दिन के बाद में आपके पास में न मेरा कोई साथ रहेगा, न महाप्रकृति का साथ रहेगा। इसके बाद में तो आपका स्वयं का साथ रहेगा। आपने 10 दिन में जो कुछ प्राप्त किया है उसको स्वयं समझो, उसका उपयोग करो, प्रयोग करो। स्वयं सत्य खोजो, इस पद को याद रखो। स्वयं सत्य खोजो और सबके साथ मैत्री करो। स्वयं सत्य खोजो और सबके साथ मैत्री करो। स्वयं सत्य खोजो और सबके साथ मैत्री करो। ये पद्य को रटने के नहीं है, स्मृति में रखने के होते हैं। आप बिल्कुल अपने आप को दुर्बल कमजोर मत बनाइए। हर वक्त पूछते चलो, हर वक्त मार्गदर्शन देते चलो, काम करते हो, ये नहीं, ठीक नहीं है। स्वयं सत्य खोजो। अपने आप को सत्य खोजना पड़ेगा। आप कह सकते हैं इतने अवतार हुए, इतने तीर्थंकर हुए, इतने महान महान महापुरुष हुए जिन्होंने समस्त सत्य को खोज डाला, छान डाला। क्या सत्य की खोज कोई बाकी रही है? हम क्यों प्रयत्न करें, क्यों सत्य खोजें? हमें तो खोजा खोजाया सत्य मिलना चाहिए। ये गलत बात है। आपके लिए तो अभी तक घना तिमिर, घना अंधकार है। आपको स्वयं सत्य खोजना पड़ेगा। मैंने ये कहा करता हूं कि महावीर भगवान ने संपूर्ण सत्य खोज लिया होगा, राम ने संपूर्ण सत्य खोज लिया होगा, न जाने किन किन लोगों ने खोज लिया होगा। हमारे लिए वो काम के नहीं है। हम तो स्वयं सत्य को खोजें, अपने पुरुषार्थ पर सत्य को खोजें और फिर हम अपना रास्ता तय करें, तब होगा। ये किसने कहा है कि स्वयं सत्य खोजो? मैंने नहीं कहा है, ये किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं कहा है। उस व्यक्ति ने कहा है कि जिसने संपूर्ण सत्य को खोज डाला। उसने कहा कि स्वयं सत्य खोजो। मैंने जो सत्य का अन्वेषण किया, खोज की, वो बासी है तुम्हारे लिए। बासी टुक्कड़ खाना समझदारी की बात नहीं है। बिल्कुल गर्म भोजन तैयार करो, ताजा भोजन तैयार करो, ताजा भोजन खाओ। इसलिए मैं ये आपको सूचना देना चाहता हूं कि हमारे शिवरात्रि जितने भाई बहन हैं वे सदा महाप्रज्ञ की अपेक्षा न करें, सदा मेरी अपेक्षा न करें, सदा पुस्तकों की अपेक्षा न करें। साहित्य पढ़ते रहेंगे, खोजते रहेंगे। स्वयं सत्य खोजो, प्रयोग करो, खोज के फिर स्वयं प्रयोग करो। प्रयोग में जो आपको तथ्य मिले उसको स्वीकार करो। कोई जरूरी नहीं है कि हमने जो कुछ आपको बतलाया वही सही है। आप स्वयं सोचो, हो सकता है कि इससे भी अच्छा आपको सत्य कोई मिल जाए। इस माने में हमारे परम गुरु
श्रद्धास्पद गुरु भिक्षु स्वामी ने जो हमको एक रास्ता दिखलाया, हम मानते हैं कि सर्वज्ञ वो नहीं थे, किंतु कुछ दृष्टि से सर्वज्ञ से वो कम नहीं थी, ऐसा हमको लगता है। उन्होंने ये कहा कि साधुओं, शिष्यों, मैंने जो कुछ कहा है, जो कुछ दिखाया है, जो कुछ समझाया है, उसको अंतिम मत मानो। तुम अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति क्षमता से स्वयं खोजो। इससे भी अच्छा कोई तुमको पथ मिल जाए तुम उसे स्वीकार करो। कितनी बड़ी बात की उन्होंने। ऐसा नहीं जो कुछ मैंने कह दिया उसी को स्वीकार करो, बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। उनसे पूछा गया, शिष्यों ने पूछा, गुरुजी आप बहुत अच्छे साधु हैं, बहुत अच्छी साधना करते हैं, हमारी श्रद्धा के एकमात्र केंद्र हैं। अगर कोई साधु आपसे भी अच्छा मिल जाए हमको तो अपने संप्रदाय के नहीं, आपसे भी अच्छे साधु मिल जाए तो। उन्होंने कहा मेरे से अच्छे कोई साधु मिले, अगर वो मुझसे बड़े हो तो मैं उनके पैरों में लुट पड़ूं, मुझसे छोटे हो तो मैं उनको छाती के छिपा लूं, और मैं तुम्हें परामर्श दूं, तुम उनको जरूर स्वीकार कर लो। कितना ऋजु दृष्टिकोण है ये बात है। ये तथ्य हमें वहां से मिला है। असांप्रदायिक धर्म की व्याख्या हमको वहां से मिली है। ये हमारा स्वोपज्ञ दृष्टिकोण नहीं है, हमने बढ़ाया इसको, विकसित किया है। ये दृष्टिकोण हमको वहां से मिला है। उन्होंने ये कहा हमको, कोई जरूरी नहीं कि जैन कहलाने वाले व्यक्ति तरेगा, कोई जैन नहीं भी कहलाए, सत्य उसको मिल गया तो वो तर जाएगा। कोई तेरापंथी न भी कहलाए, सत्य उसको मिल गया तो वो तरेगा। तो कोई मिथ्या दृष्टि भी कहलाए, सम्यक दृष्टि नहीं है, फिर भी उसके पास में आया सत्य सत्य है, इसको हम मंजूर करें। इतना ऋजु दृष्टिकोण हमको मिला है, आज भी हम उसके आभारी हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 10 दिन का जो मार्गदर्शन मिला, पददर्शन मिला, इसको तो आधार बनाइए और स्वयं सत्य खोदो इसके आधार पर। आपको जिस खान पान की निमित्ता से, चर्या की निमित्ता से लाभ जो मिला है, क्या आपको 5-10 के बच्चे हैं, आप धरती छोड़ दोगे उसको? मारो नाम से खाती हंसो, वही कौड़ और वही बंसो। ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ है तो अपने शिविर में रह के खाक छानी। दिल्ली में 12 वर्ष रहे, भाड़ झोंकी, दिल्ली में 12 वर्ष रहे, दिल्ली जिसे नगर में, और रह किया केवल चने भूने, भाड़ झोंकी। ऐसा हो जाएगा। आपका दायित्व कर्तव्य है कि जिस साधना को आपने पाया है उस साधना को भूले तो नहीं, आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। बढ़ाने का प्रयत्न नहीं कर सके तो मूल पूंजी को तो कायम रखें। यह कहना भी मैं अपेक्षित नहीं समझता, कह देता हूं इसी रूप में। कहना जरूरी नहीं मेरे लिए, मैं क्यों कहूं? मार्गदर्शन ठीक है, स्वयं जिसको मिठास मिल गया वो कैसे छोड़ेगा? मैं तो अपना दायित्व तो अपना कर्तव्य समझ के कह देता हूं, कहने की कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं है। अब आपको झूठी समझदारी का चोगा पहने नहीं रखना है, सही समझदारी रखना है। इस दुनिया में झूठी समझदारी बहुत चलती है, और वही समझदार कहलाता है जो दिन दहाड़े लोगों की आंखों में कज्जल डाल दे। कज्जल नहीं, धूड़ झोंक दे, शब्द मीठा कज्जल डाल दे। झूठी समझदारी है।
एक पति अपनी पत्नी के पास में अपनी सेक्सी बघारने लगा। देखो देवी जी, आज मैंने कितना बड़ा काम किया है, तीनों का उपकार किया मैंने। आज सवेरे सवेरे दुकानदार से मिठाई खरीदी, उसका उपकार हुआ। रास्ते में कोई भूखा भिखमंगा मिल गया, थोड़ी सी मिठाई उसको दे दी, उसका उपकार हुआ। और मेरा रुपया नकली था, उससे मुझे छुट्टी मिल गई, मेरा उपकार हुआ। ये झूठी समझदारियां, झूठी से की बघारना बिल्कुल काम की नहीं है। कालुगनी कहा करते थे हमारे पूज्य गुरुदेव, ऐसी झूठी झूठी बातें करने वाला एक व्यक्ति इतना भीरू, इतना कायर, इतना कमजोर, थोड़ा सा चूहे का खड़का हो जाए तो हिल नहीं सकता, और घर में आके इतनी जोर से शेखी बघारता। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। गांव में जाता कुछ से बेचने के लिए, तेल आलू निकलने के लिए, वापस आता तो लेट हो जाता। पत्नी बोलती तुम लेट क्यों आते हो? पर तुमको पता नहीं मुझे चोर मिल गया, और चोरों से न जाने कितना मुझे करना पड़ा है मुकाबला, निपटना पड़ा। ओ कैसे निपटना पड़ा मैं ही जान सकता हूं। रोजाना लेट आता है, रोजाना शेखी बिगाड़ता है कि मुझे चोर मिल गए। आज 2 चोर मिले, आज 4 मिले, आज 5 मिले। औरत ने समझा कि कोई चोर इन्हीं को मिलते हैं सब। क्या आज परीक्षा करना है। उसने पूछा कि आज किस गांव जाते हो, बहुत जल्दी आना है। ठीक, मैं आज उधर जाऊंगा, जल्दी आने का प्रयत्न करूंगा। चला गया। इसने सोचा आज परीक्षण करूं। इसने बेस पुरुष का बना लिया, तलवार हाथ में ले ली, और उस रास्ते में जाके एक किसी वो होता है ना ओट वृक्ष, ओट में जाके बैठ गई, पौधे की ओट में बैठ गई। देखता है कि अब पप्पू के बापूजी आ रहे हैं, धीमे धीमे आ रहे हैं, जूतों को रगड़ते रगड़ते आ रहे हैं। कोतरा हाथ में था उनका, क्यों पर नजदीक आए और उठी जोर से, अरे बढ़िया फेंक दे। मैं तो मारना मत। वो झोला था रख दिया, बैठ जाओ, 1 घंटा उठना नहीं। वो झोला लेके आ गई घर में, और वो 1 घंटा 4 घंटा नहीं उठा बचा, इतना कमजोर। उसने क्या किया, एक चांटा कमाया उसके गाल पर, झोला के घर में आ गई, रख दिया। अब जानती थी लेट आएंगे आज तो बहुत चोर मिले उनको। रात के 12 बजे गुरु पहुंचा। उसने कहा भले आदमी, मैंने इतना कहा था जल्दी आना जल्दी आना, इतने लेट हो गए। बोले तुमको पप्पू की मां, तुमको पता नहीं, आज चोर मिले 25। किसी को हाथों से पछाड़ा, किसी को पैरों से पछाड़ा, किसी को ललकारा। आज तो तुम्हारा ये मांग तुम्हारी अच्छी रहनी थी। स्वाल एक भूल हो गई, वो छोड़ा चला गया। झूठ सच बोले तो कहीं क्या। इसने कहा मेरे आदमी क्यों झूठ बोलते हो, कौन 25 चोर था? वो तो मैं थी। तो तुम थी क्या? ओ तब भी मैंने समझा कि पोले पोले हाथ तो पप्पू की मां की है। तो ये झूठी शेखियां, झूठी समझदारी से काम नहीं चलेगा। बहुत वर्षों तक हमने झूठी समझदारियां चलाई, दुनिया में होशियार कहलाई,
वीर कहलाए, शक्ति संपन्न कहलाए, बंधुओं इनसे काम नहीं चलेगा। अब सही समझदारी हमें समझना पड़ेगा, सही समझदारी को जानना पड़ेगा, सही रूप में समझदार बनकर चलना पड़ेगा। तो शिविर केवल पददर्शन और कुछ नहीं है। और जिन लोगों ने इसकी साधना की है, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं, उनके लिए शुभकामना करना चाहता हूं कि वे अपने इन तत्वों को स्वयं तम शिविर न रख के आगे बिखेरें, प्रसारित करें और एक एक व्यक्ति, अनेक अनेक व्यक्तियों को प्रोत्साहित करें कि मैं मानता हूं सबसे बड़ी आज जन सेवा यह है। इससे बड़ी कोई जन सेवा हो नहीं सकती, इससे बड़ा कोई उपकार नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति, एक युवक 25 युवकों को तैयार करता है अच्छा रास्ता बताने के लिए, बहुत बड़ी जन सेवा है, बहुत बड़ा रचनात्मक काम है। मेरी आशा है इसी तरह से हमारे साधु साधियों ने भी अच्छी साधना की है। उनसे तो बात मेरी हुई नहीं है, उन्होंने किस रूप में कहां तक पाया है, कितना उनमें परिवर्तन आया है या कितना उन्होंने तत्व अपने आत्मसात किया है, निश्चित किया, इसमें शक की बात नहीं। उनसे भी मेरा कहना है कि भी इस ऐसे तत्वों को स्वयं आत्मसात करें, आगे बढ़ाएं और इस तरह से जन सेवा अपने आप को लगाएं। इन शब्दों के साथ में आप सबकी शुभकामना और वक्तव्य संपन्न। शरणं भवज्जा सिद्धे शरणं भवज्जा साहु शरणं केवलिमं नत्तं धम्मं अर्हन्ते शरणं सिद्धे साहु शरणं केवलिमं नत्तं धम्मं अर्हन्ते शरणं भवज्जा सिद्धे शरणं केवलिमं नत्तं धम्मं